हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास। दोस्तों, इसमें हम PIB को कवर करेंगे, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण की न्यूज़ को कवर करेंगे, न्यूज़ ऑन एयर को कवर करेंगे, जो भी आकाशवाणी के थ्रू न्यूज़ इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर करेंगे, नेशनल इंटरनेशनल डेज या ऑर्गेनाइजेशंस जो भी चर्चा में हैं उनको हम कवर करेंगे। चलिए हम अपनी फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं। बर्ड एस्परग्लोसस डे, ये 1 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 2018, hence year 2002 marked the 5th bird aspergillosis day. Aim of the day is to raise awareness of fungal infections aspergillosis that is often underdiagnosed. Aspergillosis day हम देख ही चुके हैं ऊपर, 2018 में फर्स्ट सेलिब्रेट किया गया था, इस बार 5वां दिवस मनाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? फंगल संक्रमण एस्परग्लोसिस के बारे में जागरूकता बढ़ाना होता है, क्योंकि इसकी आसानी से पहचान नहीं हो पाती है, जिस कारण प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर हो जाती है। इसीलिए ताकि लोग इसके बारे में अवेयर हों, एस्परग्लोसिस डे को सेलिब्रेट किया जाता है 1 फरवरी को। 2018 में सेलिब्रेट किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, आपको यही याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सेहत के द्वारा 1 फरवरी से शुरू होगी दवाओं की होम डिलीवरी। समझने की कोशिश करते हैं सेहत क्या है। सेहत सर्विस, ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेलीकंसल्टेशन। जो हमारे पर्सोनल्स होते हैं, आर्मी पर्सोनल्स या फिर किसी भी फोर्स के हों लाइक एयरफोर्स या नेवी, उन सभी के लिए, उनके परिवार वालों के लिए आसानी से दवाई उपलब्ध हो, इसके लिए ये सेवा शुरू की गई है सेहत। डिजिटल इंडिया को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 1 फरवरी 2021 को ये शुरू की है। इसकी घोषणा मई 2021 में की गई थी, सेहत सेवा की शुरुआत की गई थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए सेहत के माध्यम से दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की गई है। आपको बस ये याद रखना है कि सेहत के थ्रू करी गई है, ये भी रख सकते हैं आप याद, फुल फॉर्म इसकी। और ये ट्राई सर्विस कंसल्टेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार भारतीय तटरक्षक बल अपना 46वां स्थापना दिवस मना रहा है, और इसका जो ध्येय वाक्य है वो वयम रक्षा में, दैट इज़ वी प्रोटेक्ट। और इम्पॉर्टेंट बात आपको जानने वाली कि भारतीय तटरक्षक बल जो है वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है। आप सभी को जानकर एक खुशी हुई होगी कि हमारी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो दुनिया की लार्जेस्ट 4th कोस्ट गार्ड है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि जो कोस्टल लाइन है इंडिया की, उसका बॉर्डर कितना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपनी। भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में दिल्ली ने बेंगलोर को पछाड़ा। सर्वेक्षण आपको पता ही है कि इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का रिसेंटली रिलीज़ हो चुका है 31 जनवरी को। तो दिल्ली ने अप्रैल 2019 से सितंबर 2021 के बीच, डेट आप देख सकते हो, अप्रैल 2019 से दिसंबर 2021 के बीच 5,000 स्टार्टअप्स जोड़े, जबकि बेंगलोर ने इस सेम ड्यूरेशन में 4,514 स्टार्टअप्स ही जोड़े हैं। इसलिए अब दिल्ली बेंगलोर को पीछे पछाड़ते हुए राजधानी के रूप में बन चुका है स्टार्टअप की। अगर विश्व स्तर की बात करें तो भारत ने यूनिकॉर्न की संख्या में यूके को पछाड़ दिया है और भारत तीसरे नंबर पर आ गया है इस ड्यूरेशन में। लास्ट ईयर अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, तो 44 कंपनी यूनिकॉर्न बनी है भारत की, और भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया। भारत से आगे अब सिर्फ यूएस और चाइना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपनी। एसबीआई ने लॉन्च किया है सूर्य शक्ति सेल। एसबीआई ने टाटा पावर सोलर सिस्टम के सहयोग से एक समर्पित केंद्रीय प्रसंस्कृत सेल सूर्य शक्ति सेल लॉन्च किया है। सेल भारत भर से प्राप्त सौर परियोजनाओं के लिए सभी आवेदनों को धारित्र करेगा। संधारित किए जाने वाले सोलर सेल की क्षमता 1 मेगावाट तक होगी। दोस्तों, एसबीआई ने कुछ ऐसे लोन प्रोवाइड कराएगा कि जितने भी सोलर परियोजनाओं के लिए ऋण वगैरह प्रदान करेगा, उसके लिए ये योजना लॉन्च की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपनी। भारत और रूस ने नई दिल्ली में यूएनएससी के मुद्दे पर विचार के लिए एक मीटिंग आयोजित की थी। आप सभी को पता होगा, आई थिंक आप अवेयर होंगे न्यूज़ के बारे में, कि यूक्रेन की सीमा और रूस की दोनों सीमा शेयर करते हैं। तो रूस ने यूक्रेन की सीमा पर बहुत सारे पर्सोनल्स अपने तैनात कर दिए हैं, टैंक्स भी हैं उसमें, मिसाइलें भी हैं, बहुत सारी मात्रा में तैनात कर दी हैं। तो इसी को देखते हुए
यूरोप और अमेरिका दोनों चिंतित हैं, उन्होंने भी बॉर्डर पर यूक्रेन के, ताकि रूस एक्सपेंड ना करे, उन्होंने भी बॉर्डर पर अपने पर्सोनल्स भेज दिए नाटो के अंतर्गत। नाटो एक ट्रीटी है जो घोषणा करती है कि अगर यूरोपियन कंट्री की किसी भी देश पर अगर आप आक्रमण करते हैं तो वो पूरे समूह पर, यूरोपियन यूनियन पर आक्रमण समझा जाएगा और उसमें फिर कोई भी देश पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अमेरिका और यूके ने यूक्रेन के बॉर्डर पर रशिया को एग्रेसिव नेचर को देखते हुए अपने पर्सोनल्स तैनात कर दिए हैं। तो इसलिए रूस ने भारत से चर्चा की कि अगर कोई भी यूएनएससी में कोई भी प्रस्ताव रखा जाता है तो आप हमारा साथ दें, ऐसी उम्मीद जताई थी। तो अब यूएसए ने यूएनएससी में एक प्रस्ताव लाया, अमेरिका यूएनएससी में एक प्रस्ताव लाया जनरल सिक्योरिटी काउंसिल में, कि रूस का विरोध करा जाए कि उसने यूक्रेन की सीमा पर क्यों तैनात करे हैं इतने सारे पर्सोनल्स, या फिर वो एक्सपेंड तो नहीं करेगा वहाँ पे, मानवाधिकारों का उल्लंघन तो नहीं करेगा, क्योंकि अगर एक्सपेंड करता है तो वॉर भी हो सकती है, तो उन लोगों के साथ तो गलत होगा। इसलिए एक प्रस्ताव लाया था यूएसए, लेकिन भारत ने उसका बॉयकट कर दिया है और किसी के पक्ष में मतदान नहीं किया। चीन ने रूस के पक्ष में मतदान किया है, भारत ने किसी के पक्ष में मतदान नहीं किया है, लेकिन फिर भी रूस के राष्ट्रपति जी ने भारत को स्पेशली थैंक्स बोला है, कहा है कि आपने हमारा साथ दिया, जबकि भारत ने वोट भी नहीं किया था, बट चूंकि बॉयकट किया था, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपनी। PR श्रीजेश ने जीता बर्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार। ये अनुभवी भारतीय गोलकीपर हैं श्री राजेश सिंह सी, और इन्होंने अपने 2021 के प्रदर्शन के लिए बर्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ये अक्टूबर 2021 में गोलकीपर ऑफ द ईयर भी चुने गए थे। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले बर्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार भारतीय महिला हॉकी कप्तान जीत चुकी हैं अपने 2019 के प्रदर्शन के लिए। रानी रामपाल तब कप्तान थी, उन्होंने ये जीता था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपनी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो एक जियोलॉजिकल पार्क बनाएगा। समझने की कोशिश करते हैं कहाँ पे जियोलॉजिकल पार्क बनाएगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश में एक जियो पार्क स्थापित करने की योजना को पारित किया है। यह पार्क नर्मदा नदी के किनारे लम्हेता गाँव में, अब मुझे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, बट मुझे लम्हेता मिला है, इसकी न्यूज़ में लम्हेता लिखा हुआ था। आई होप मध्य प्रदेश के लोग अच्छे से बता सकते हैं कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नर्मदा नदी के किनारे लम्हेता गांव में एक जियो पार्क एस्टेब्लिश करने का प्रस्ताव पारित किया है। जियोलॉजिकल पार्क का उद्देश्य जियोलॉजिकल विरासत को संधारित तरीके से सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि जो हमारा जियो सोर्सेज हैं उनको हम बचा सकें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपनी। डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने प्रोजेक्ट 39A शीर्षक से एक डेथ पेनल्टी रिपोर्ट जारी करी है। रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु सजा कैदियों की संख्या 2021 के अंत में 488 हो चुकी है, जो कि 2020 की तुलना में 21% अधिक है। मेन उद्देश्य इस रिपोर्ट का यही है, शो करना कि हर साल कितने लोगों को फांसी दी जाती है। तो इस रिपोर्ट में इस बार आया कि इस बार 488 लोगों को दी जा रही है और डेथ पेनल्टी दी गई है, और ये 2020 के कंपैरिजन में 21% हाइक है। रिपोर्ट को क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म एडवोकेसी ग्रुप द्वारा तैयार किया गया है, ये आपको याद रखना होगा। कुछ और न्यूज़ है इंपॉर्टेंट। नियुक्ति और सेना निर्मित। थल सेना प्रमुख उप थल सेना थे ये लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती सेना निर्मित हो गए हैं, और इनके स्थान पर मनोज पांडे जी ने कार्यभार संभाल लिया है। कारगिल युद्ध के नायक लेफ्टिनेंट जनरल जोशी जी ने 40 वर्षों की सेवा के बाद सेना निर्मित हो गए हैं, और HE एंटोनियो पुर्तगाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप देख सकते हैं, बट ये दो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। CP मोहंती जी उपसेना प्रमुख के पद से रिटायर हो चुके हैं, और जनरल जोशी जी जिन्होंने कारगिल युद्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो भी सेना निर्मित हो चुके हैं। आई होप आपको न्यूज़ समझ में आई हूँ। न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।